नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने जब क्रॉस वोटिंग की थी राज्यसभा के दौरान, तब लोगों ने ये आशा लगाई थी कि क्या कांग्रेस का जो खेल है वहां खत्म होने वाला है, हिमाचल में भी क्या ऑपरेशन लोटस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब इन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर ली, तभी से ये गणना स्टार्ट हो गई कि क्या पता अब कांग्रेस सरकार गिरेगी और वहां पे हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हैं उन लोगों को जोरदार झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के ही एक नेता है जिनका नाम है डीके शिव कुमार। उन्होंने एकदम क्लियर कर लिया है कि हमने सभी दोनों ही दलों से बात कर ली है और बात करने के बाद सब कुछ क्लियर कर लिया है। और ये जो सरकार जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर, उनकी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन दोस्तों, जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनके लिए बहुत बुरा हो गया, क्योंकि दोस्तों वो जो 6 विधायक थे उन्होंने अपनी विधायकी पद से, जिसे कह सकते हैं कि उन्हें हटा दिया गया। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं उन्हें कैसे हटा दिया गया और क्यों हटा दिया गया। दोस्तों, 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो उन्होंने एक, जैसे कहते हैं कि नियम लाया था, जिसमें विधायकों का दल बदल नियम था, जिसमें विधायक अपनी मर्जी से जा सकते थे, अपनी मर्जी से आ सकते थे। जो पैसे की वजह से या किसी वजह से आना जाना था, उसके लिए नियम लाया गया था और संविधान की 10वीं अनुसूची में है, जिसमें ये होता है कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी मर्जी से अगर, जिसे कह सकते हैं कि पार्टी को छोड़ता है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। या फिर कोई सांसद या विधायक अगर किसी में वोटिंग करना हो, क्रॉस वोटिंग कर दे, या फिर उस दिन, जिस दिन वोटिंग का दौरान, उस दिन अगर वो ना उपलब्ध हो या ना उपस्थिति हो उसकी, तब उसकी, जिसे कह सकते हैं कि सदस्यता जा सकती है। और हिमाचल के स्पीकर ने इसी तरह से किया है और उन्होंने इसी नियम के तहत उन 6 विधायकों की सदस्यता छीन ली है। जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो गौरव भाटिया हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो, मतलब हिमाचल के स्पीकर, उन्होंने बहुत गलत फैसला किया, उन्होंने संविधान को तार-तार किया। तो बस मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने विधायकों से, 6 कांग्रेस के विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली, तो वो संविधान का तार-तार नहीं करना हुआ था? जब आप मध्य प्रदेश में, छोड़िए मध्य प्रदेश की बात छोड़ दिए, महाराष्ट्र में जब आप लोगों ने एक पार्टी को 2 धड़ों में तोड़ दिया और चाचे भतीजे को अलग कर दिया और वहां पे अपनी सरकार बना ली, तब संविधान को तार-तार नहीं करना हुआ? तब संविधान को गड़बड़ी नहीं करना हुआ? बताइए। और दोस्तों, जो गौरव भाटिया की उन्होंने ट्वीट किया, उस पर खुद कई सारे ट्विटर यूजर लोग हैं जिन्होंने उनकी इस बात का जवाब दे दिया। और दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे थे कि आ, हिमाचल में खेला होगा, उनके लिए एक तरह से सेटबैक हो गया, क्योंकि दोस्तों हिमाचल में अब खेला नहीं होने वाला। क्योंकि जब 6 विधायक चले गए हैं और मान लीजिए 6 विधायक चले गए हैं, तो कांग्रेस के पास करीबन 34 विधायक अभी भी हैं और वहां की अब जो मेजोरिटी बनाने के लिए, अब सरकार बनाने के लिए उनको सीटें चाहिए, वो 32 से, जो मेजोरिटी से ज्यादा है। उनको केवल 32 विधायक चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो उनके ऑलरेडी उनके पास है 32 से भी 2 ज्यादा हैं। सोचिए दोस्तों, एक 43 सीटों वाली पार्टी और एक, क्या कहते हैं कि 25 सीटों वाली पार्टी, 25 सीटों वाली पार्टी और 43 वाली सीटों वाली पार्टी को हरा देती है राज्यसभा वोटिंग के दौरान। ये ऐसा ही होता है, कांग्रेस इसमें हारती है और बीजेपी इसमें जीतती है दोस्तों। तब संविधान को, जिसे कह सकते हैं आप, ये लोग ये नहीं बात करते हैं कि हमने तोड़ मरोड़ के इस काम को कर रहे थे, तब संविधान की बात नहीं करते कि संविधान के साथ ही छेड़खानी हुई, संविधान के साथ ही गलत काम हुआ, संवैधानिक तरीके से काम नहीं हुआ। और दोस्तों, मैं उन कांग्रेसी विधायकों के नाम बता देता हूं जिन्होंने हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की थी। पहले का नाम है सुधीर शर्मा, दूसरे का नाम है चेतन शर्मा, तीसरे का नाम है देवेंद्र, चौथे का नाम है रविंद्र राणा, पांचवे का नाम है इंद्रदत्त लखनपाल और छठवें का नाम है रवि ठाकुर। ये वो 6 विधायक थे जिन्होंने हिमाचल में राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। लेकिन दोस्तों, अब इनकी हालत होगी ना घर के ना घाट की, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि क्रॉस वोटिंग करेंगे तो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी किसी न किसी तरीके से हिमाचल में अपनी सरकार बना लेंगे और सरकार बनाने के बाद ये बीजेपी में कहीं ना कहीं मंत्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ना इधर करे ना उधर करे। और दोस्तों, कांग्रेस की जो सीएम है, जो हिमाचल के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जिनका, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड बताते हैं कि जिन्होंने अपना काम बहुत, जिसे कह सकते हैं कि सख्ती से किया है, कोई भी जिसे कैसे घूसखोरी वाला काम नहीं करते हैं, बहुत जिसे कहते हैं सिंपल तरीके से अपने काम को करते हैं। और यही चीज जो कांग्रेस के इन नेताओं को पसंद नहीं थी और इन्होंने इस वजह से क्रॉस वोटिंग की थी। पहला दोस्तों, बस वीडियो इतना सा था। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल रहेगा, हर पार्टी संविधान की बात करती है, हर पार्टी, देश में जितनी भी पार्टियां हैं संविधान की ही बात करती है, लेकिन क्या वो पार्टियां संविधान के मुताबिक चलती हैं? हम एक पार्टी की बात नहीं करें, सभी पार्टी की बात करें। सभी पार्टियां जोड़ तोड़ करके अपने, जिसे कहते हैं राजनीतिक लाभ के लिए अपने काम को करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा अगर कोई
अपने लाभ में कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी पार्टी, क्योंकि वो हर एक पार्टी को तोड़ती है, तोड़ के अपनी, जिसे कह सकते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसे अपने काम में लाती। चाहे फिर आप हिमाचल की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, इसका काम यही है। बहरहाल दोस्तों, इस पे आपके क्या रहा कमेंट के माध्यम से जरूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद है, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।